हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लोग बहुत ही गंदा काम करते हैं और उसको मार डालते हैं। इसके बाद हीरो उन सभी लोगों को जान से मार पाता है या नहीं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। इस मूवी में हमें कहानी फ्यूचर की दिखाई जाती है, जहां पर सभी प्राइवेट कंपनी सभी जेलों को चला रही होती हैं और उन जेलों में रहने वाले सभी कैदियों के साथ ऐसे मौत के खेल खेले जाते हैं जिनसे उनकी जान चली जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें चाइना का एक जेल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ नए कैदी लाए हुए होते हैं। वहाँ पर उन कैदियों के बीच में एक नौजवान लड़का होता है जिसका नाम रिक्की होता है, जिसको मर्डर करने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई होती है। इसके बाद जब रिक्की मेटल डिटेक्टर से आगे गुजरता है तो वहीं पर टी बजने लगती है, तो सभी कैदी उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है रिक्की के शरीर में दरअसल गोलियां हैं और रिक्की ने उन्हें डॉक्टर से निकलवाया भी नहीं है। तो वो गार्ड पूछते हैं तुमने ये गोलियां डॉक्टर से क्यों नहीं निकलवाई? तो रिक्की कहता है ये तोहफा है उन लोगों का जिन लोगों को मैंने जान से मारा है। तो सभी गार्ड अब रिक्की से डरने लगते हैं। अब हमें जेल में एक गुंडा दिखाया जाता है जिसका नाम सैमुअल होता है। अब वो एक बूढ़े आदमी का तौलिया ले लेता है और उसको मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिक्की आ जाता है और वो उसको पैर से गिरा देता है, वो भी एक नुकीले पट्टे पर जिस पर कीड़े लगी थी, जिससे कि वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। इसके बाद सैमुअल के साथ ही रिक्की की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसका गुस्से से भरा चेहरा देख के उनकी फट जाती है और वो वहाँ से वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और बहुत की मरहम पट्टी कर देते हैं। अब इसके बाद वो गुंडा जेल के सबसे खूंखार आदमी जो कि बहुत ही मोटा होता है उसको रिक्की की सुपारी दे देता है। इस आदमी का नाम मैट ड्रैगन होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग उस बूढ़े आदमी को मार डालते हैं जिसको रिक्की ने बचाया था। इसके बाद वो मोटा खूंखार आदमी रिक्की के पास जाता है और रिक्की को बहुत जोर से एक पेट में पंच मारता है, जिससे रिक्की बहुत ही दूर जाके गिरता है। लेकिन रिक्की उस मोटे आदमी के पेट में एक पंच मारता है जिससे कि उसकी सारी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं। लेकिन तभी सैमुअल भी इसके ऊपर अटैक करता है, तो रिक्की सैमुअल के पेट में भी एक पंच मारता है जिससे कि वो भी वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर जेल की गैंग का एक लीडर आता है और वो रिक्की को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रिक्की उसे साफ मना कर देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि रिक्की दरअसल एक अनाथ है और उसके माँ बाप की मौत बचपन में ही हो चुकी थी। इसके बाद उसके अंकल ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया और उसके मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है, जब वो अपनी हथौड़े पत्थर को चूर चूर कर देता है। अब कहानी वर्तमान में आती है और हम देखते हैं कि रिक्की को जेल के असिस्टेंट वार्डन के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर उसका नाम हुक होता है, उसका एक हाथ हुक का होता है और उसकी एक आंख भी नकली होती है। इसके बाद हुक बहुत ही गुस्से में रिक्की से पूछने लगता है कि आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो, लेकिन रिक्की उसका कोई जवाब नहीं देता है। तो वो अपना हुक रिक्की के हाथ में धंसा देता है और उससे पूछने लगता है, लेकिन अब रिक्की उसकी जवाब नहीं देता। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा के उसके बारे में गंदी बातें करने लगता है। तो रिक्की उसकी टेबल ही तोड़ देता है और हुक को धमकाते हुए कहता है अपने काम से काम रखो और वहाँ से चला जाता है। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रिक्की काफी खुश था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। वो दोनों आपस में ही शादी करने वाले थे, लेकिन एक रात जब रिक्की की गर्लफ्रेंड रास्ते से जा रही थी तो वो कुछ ड्रग डीलर को देख लेती है जो कि कुछ बच्चों को ड्रग बेच रहे थे। इसके बाद वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ के उनके बॉस के पास ले जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गंदा काम करने लगते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर भागने लगती है और छत पर पहुंच जाती है और वहीं से गिर के उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रिक्की उसका बदला लेने के लिए उस गैंग लीडर के पास जाता है और वो गैंग लीडर भी अब रिक्की को देख लेता है, तो वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन रिक्की के ऊपर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद रिक्की उस गैंग लीडर के सर में एक मुक्का मार के उसका सर ही फोड़ देता है, जिसके बाद रिक्की को जेल हो जाती है। अब कहानी प्रति प्रेजेंट में आती है। इसके बाद अगले दिन वही गैंग का लीडर जो कि जेल में था रिक्की को अपनी तरफ करने वाला था, लेकिन रिक्की ने मना कर दिया था। वो एक आदमी को मार के जेल पे टांग देता है और सभी से कहता है जिसमें भी दम हो वो इस आदमी को आके बचा ले, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन तभी वहाँ पर रिक्की आ जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब वो गैंग लीडर रिक्की के आंखों में मिट्टी फेंक देता है और उसकी एक हाथ की नस भी काट देता है, लेकिन रिक्की अब प्रति उठता है और अपने मुंह धो लेता है,
जिससे उसकी आंखें भी अब सही हो जाती हैं और वो अपने हाथ को भी ये पट्टी से बांध लेता है। इसके बाद रिक्की उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। रिक्की के बाहर से उस लीडर की दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं और उसका पेट भी जख्मी हो गया था, तो वो अपने पेट की तड़ियों से ही रिक्की का गला घोटने लगता है, लेकिन रिक्की अब उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद उस कैदी को भी नीचे उतार लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेल के 3 और लीडर आ जाते हैं और वो रिक्की को धमकाने लगते हैं, लेकिन वो रिक्की को कुछ भी नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रिक्की को एक लड़का मिलता है जिसकी जबान कटी हुई थी, तो रिक्की उसको एक फ्लूट देता है, जिसके बदले में वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और उसे 2 अफीम की पत्तियां देता है। तो रिक्की पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिली, तो उसे वो बता देता है कि जेल का लीडर और वो कुछ गैंग के लोग ही मिलकर ये सब पत्तियां बनाते हैं और जेल के बाहर बच्चों को बेचते हैं। अब रिक्की को पता चल जाता है कि इन लोगों की वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारा गया था। इसके बाद जेल के लीडर को पता चल जाता है कि उस बच्चे ने रिक्की को सब कुछ बता दिया है, तो वो उस बच्चे की चमड़ी उधेड़ कर उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद रिक्की को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो उन सभी अफीम की खेती को पूरी तरीके से जला देता है। इसके बाद गैंग का एक लीडर रिक्की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसके बाद 2 और लीडर आके रिक्की को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। अब हमें जेल का मेन वार्डन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ उसका बच्चा भी था। उसका बच्चा एक कारपेट पर फिसल जाता है, तो वो वार्डन जेल पर जो भी कारपेट बिछाने वाला था उसको ही जान से मार देता है। इसके बाद वो रिक्की के पास जाता रिक्की से कहता है कि तुमने ही मेरे जेल में ऐसा आतंक मचा के रखा है। इन लोगों ने रिक्की के ऊपर सीमेंट डालकर उसे जमा के रखा था, लेकिन अब जैसे ही वार्डन उसके पास जाता है तो रिक्की अपने उस सीमेंट को तोड़ देता है और उस वार्डन को मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से रिक्की को मारने लगता है वहाँ का लीडर और उसको उन्हीं सलाखों से कैद कर देता है। लेकिन अब रिक्की को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो उसको वहीं पर जान से मार देता है। तभी रिक्की कुछ समझ पाता, तभी मेटल की सीलिंग नीचे आने लगती है, लेकिन रिक्की अब वहाँ से भी बच के निकल जाता है और उस वार्डन को मारने की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो लोग रिक्की को फिर से एक जाल में फंसे और इसके बाद सीन में गाड़ देती हैं और उसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं जिससे कि वो सिर्फ सांस ले सके। इसके बाद वो 7 दिनों के बाद जब रिक्की को बाहर निकालते हैं तो रिक्की बिल्कुल भी सही होता है और वो उछल कूद भी कर रहा था, लेकिन तभी वो लोग रिक्की को धोखे से मारते हैं और रिक्की को फिर से पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो रिक्की को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और इसके बाद वो वार्डन रिक्की से कहता है मेरी टीम में शामिल हो जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन रिक्की उसके लिए मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रिक्की को बंदी बना कर रखे हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर हुक पहुँचता है तो रिक्की बहुत ही बुरी तरीके से हुक को जान से मार डालता है। इसके बाद वो वार्डन के पास जाता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वार्डन दरअसल एक बहुत ही बड़ा राक्षस बन चुका था। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अब वो बहुत ही बड़ा राक्षस रिक्की को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। रिक्की उसको मीट ग्राइंडर में डाल देता है जिस वजह से उसका सिर्फ शरीर बचता है और इसके बाद रिक्की जेल की दीवार भी तोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। इसी के साथ मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।